कुछ क्षणों में खुशियां हैं, कुछ क्षणों में कर्म की प्रतिध्वनि है। कुछ ऐसे क्षण भी हैं जो अगले व्यक्ति के दर्द को महसूस करवाने की ओर हमको लेकर जाते हैं। कुछ ऐसे क्षण भी हैं जो घर परिवार को संबल देने का एक आधार हमारे सामने रखते हैं। तो कुछ ऐसे क्षण भी होते हैं जहां से व्यक्ति अपने जीवन को कामकाजी स्तर पर काफ़ी हद तक परिवर्तित कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे क्षणों से मिलकर एक महीना बनता है। हम यहाँ अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल लेकर मकर राशि के जातकों के लिए हाजिर हुए हैं। इस महीने में देवगुरु बृहस्पति अपनी नीचस्थ आधार से निकलकर शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव अपने उच्चस्थ आधार के साथ में चलने वाले होंगे। तो वहीं पर मंगल और बुध का परिवर्तन भी 16 अप्रैल 2021 के बाद से सामने आने वाला होगा। तो जब ग्रहीय व्यवस्था ऐसे परिवर्तन दे रही हो तो हम सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्था का ही अध्ययन करें और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहाँ 5, 6 और 7 अप्रैल को चंद्रमा का प्रभाव मकर राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। तो शनिदेव यहाँ स्वराशि स्थान में ही चलायमान है। इसी वजह से आपको 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ अपने नीचस्थ आधार से बाहर निकलकर 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी रात से ही यहाँ सेकंड हाउस में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे, जो कि शनिदेव का ही मूल त्रिकोण आधार है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि थर्ड हाउस के साथ में बुध की स्थितियां 16 अप्रैल 2021 तक डेबिलिटेटेड अप्रोच में ही चलने वाली होगी। तो वहीं पर सूर्यदेव यहाँ मीन राशि स्थान में लगभग जो 14 अप्रैल के रात्रि अंतराल तक का समय है वहां रहेंगे और उसके बाद में चतुर्थ भाव में उच्चस्थ आधार के साथ में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। शुक्र की स्थितियां 10 अप्रैल के बाद से ही अपने एक्सॉल्टेड अप्रोच से बाहर निकलकर यहाँ मेष राशि स्थान में प्रवेश करेगी। भौतिकता के प्रति शुक्र की यह अवस्था चतुर्थ भाव के साथ में व्यक्ति को बहुत ज्यादा जोड़ने वाली होती है। 18 अप्रैल से ही शुक्र यहाँ पर आप देखें उदित अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। पंचम भाव में मंगल चलायमान, एकादश भाव में केतु चलायमान, दोनों ही ग्रह वक्रगत चलते हैं, छायावादी पापी ग्रह। तो वहीं पर षष्ठ भाव में मंगल की स्थितियां यहाँ बुध के राशि स्थान में 14 अप्रैल 2021 से ही प्रवेश कर जाएगी। जब सूर्यदेव यहाँ मेष राशि स्थान में प्रवेश करेंगे उसी दिन मंगल भी अपनी स्थितियों को परिवर्तित करने वाले होंगे। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आपका व्यक्तित्व क्या कह रहा है, किसी भी निर्णय की ओर जाना चाहिए या फिर अभी रुकना चाहिए, ये सारी ही चर्चाओं के आधार प्रथम भाव के साथ। आप देखिएगा कि शनिदेव अब अपने नैसर्गिक प्रभाव के साथ में है, क्योंकि जो देव गुरु बृहस्पति का आधार बना हुआ था वो अब दूर हो जाएगा। और जब ऐसे ग्रह जो कि महान्यायाधिपति हैं, आपने जो लंबे समय से कर्म में संघर्ष भोगे हैं, यहाँ 7.5 के मध्य अंतराल के साथ में ही कर्म से संघर्ष दूर होने के साथ में ही आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच आने की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी होगी। ये एक प्रमुख तत्व यहाँ पर नजर आता है। दूसरी प्रवृत्तियों में आप ये भी गौर कीजिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे सालों से एक स्थायित्व के साथ में चले हैं, चेंजेस की ओर जाना चाहते हैं, किंतु अपेक्षा ऐसे ही स्थायित्व की है। तो यहाँ ऐसे परिवर्तन की ओर जाया जा सकता है। हालांकि 7.5 का मध्य प्रवास काल हो तो व्यक्ति को संघर्ष के साथ में तो चलना होता ही है। प्रत्येक कार्य जो कि 2 मिनट के भीतर हो सकता था 3 से 4 मिनट लगाता है, किंतु अनुभव अच्छा खासा देकर जाता है और धैर्य की स्थितियां भी आपके भीतर प्रस्फुटित करने वाला होता है। इसी वजह से अपनी जद्दोजहद के साथ में चलते रहें, यह परिणाम संभावित तौर पर आपके सम्मुख होंगे। व्यापारिक जीवन में भी स्थिरता के पूरे संकेतक आपके सम्मुख यहाँ रहने वाले हैं इस महीने के अंतराल में। वहीं द्वितीय भाव की यदि मैं चर्चा करूं तो आप देखिए देव गुरु बृहस्पति अतिचारी होकर शनिदेव के मूल त्रिकोण में है। इसी वजह से जो फाइनेंशियल गेन है उसके अंदर बढ़ोतरी नजर आती है। यहाँ ये भी गौर करने लायक बात है, जो आप इतने लंबे समय से रोटेशन की वजह से परेशान थे, उस रोटेशन में सुधार की आशा और अपेक्षा अब आप यहाँ पर रख सकते हैं। पारिवारिक जनों का सहयोग जो मिलना चाहिए वो आपका एक प्रमुख संबल है
और वो ही मानसिक बल भी आपको देता चला जा रहा है। इसमें इनकार करने वाली प्रवृत्तियां दूर दूर तक भी नहीं है। धनागमन की संभावनाएं यहां पर बनी रहेंगी। तो वहीं पर जो वाणी संबंधित कामकाज है, जहां पर भी व्यक्ति को अपने व्यवहार को पहले रखना होता है और वहीं से गेन निकल कर आते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर वाणी की प्रमुखता बहुत बड़ी है और यहीं से आप स्वयं को स्थायित्व देते चले जाएंगे। जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन है। प्रश्न यह उठता है कि मैं धन भाव की चर्चा करते हुए षष्ठ भाव की चर्चा क्यों करने लगा? उसके पीछे वजह यह है कि पांचवी दृष्टि से जो देव गुरु बृहस्पति है वो 6th हाउस को देखने वाले होंगे। हालांकि यह बात जरूर है कि मंगल 14 अप्रैल के बाद से प्रवेश कर जाएंगे। नया ऋण लेने से बचना चाहिए, किंतु जो पुराने ऋण है मन के भीतर जब आपके साथ एक बात जुड़ जाए कि मुझे उऋण होना है, मुझे फाइनेंशियल बर्डन से दूर हटना है, जीवन अपने स्वाभाविक स्तर के साथ में चलता चला जाए, जहां प्रत्येक क्षण आगे आने वाले समय की चिंता नहीं हो, वहां आप ये समझ लीजिए कि मानसिक स्तर पर दृढ़ता और शारीरिक स्तर के ऊपर आपने कहीं ना कहीं खुद को मजबूती देने की शुरुआत कर दी है। ये प्रवृत्तियां यहां पर निकल कर आती है। वहीं पर आर्थिक क्षेत्र के अंदर आप यदि कोई भी ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ा जाए और यहां पर हम उस कार्य को और अच्छे से प्रगतिमान कर पाएं, ऐसी प्रवृत्तियों में भी आप चल सकते हैं। वहीं तृतीय भाव, आप देखिएगा कि जो प्रमोशन संबंधी बेस लंबे समय से अटके हुए थे, यहां इस महीने में भी मैं इतनी आशाएं और अपेक्षाएं नहीं देखता हूं। ये एक बात आप ध्यान रखिएगा, रिएक्टिव होने से और फ्रस्ट्रेट होने से बचें। जो आपको मिलना चाहिए था वो उस आधार पर नहीं मिला तो व्यक्ति कई बार कहता है कि इतने वर्षों की मेहनत का फायदा क्या निकला जब मुझे अपना हासिल ही नहीं मिला। तो वहां एक बार स्वयं को समझाना कि मौके बहुत सारे हैं, यहां अपनी बॉडी लैंग्वेज को नेगेटिव करने से मुझे बचना चाहिए। ये बारंबार आप स्वयं को कहकर चलिएगा। एक्सपेक्टेशन यहां कॉर्पोरेट कल्चर में थोड़ी सी कम रखें, ये आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं। किंतु एक बात जरूर है, यात्रा संबंधी कामकाज में बेहतरी। आप यदि फूड प्रोसेसिंग संबंधी किसी कामकाज के अंदर अपने व्यापारिक क्षेत्र को निहितार्थ करना चाहते हैं, जॉब से निकलकर ऐसे कोई भी बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, यहां शुरुआत करना आपके लिए हितगामी रहेगा। वहीं भाइयों के साथ में संबंधों में सुधार है। एक बात और महत्वपूर्ण है, मैं जॉब में प्रमोशन की यहां एक्सपेक्टेशन रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं यह आवेदन कर रहा हूं कि उस ओर नहीं जाएं, किंतु आप लंबे समय से सक्रिय नहीं थे जॉब के अंदर और अब पुनः एक्टिव होना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं। 1 से 14 अप्रैल 2021 तक का समय अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य देव का प्रभाव जब भी पराक्रम के साथ में होता है, भाग्य के साथ में जब भी इनका संबंध हो, हिडन हाउस के साथ में इनका जुड़ाव हो, आकस्मिक तौर के ऊपर अवसर आपके सम्मुख निकल कर आते हैं जिनको स्वीकार करने की आवश्यकताएं यहां पर रहने वाली होंगी। ये एक बात आप गौर कीजिएगा, दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ संबंधों को संभालने की बहुत ज्यादा चेष्टा कीजिएगा। झुककर चलना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, किंतु संबंध जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। पारिवारिक जन सहयोग कर रहे हैं, किंतु भाइयों के साथ में और मित्रों के साथ में कोई भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, रिश्तों में भी हैं, वहां सुधार की अपेक्षा रखकर चलना चाहिए। वहां से थोड़ी सी नेगेटिविटी निकलकर आ सकती है। वहीं चतुर्थ भाव, 14 अप्रैल 2021 के बाद से हृदय जनित किसी भी रोग से आप लंबे समय से परेशान रहे हैं। सर्वप्रथम आपसे निवेदन करूंगा कि वहां पर अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ख्याल रखने वाले हों। जो पल्पिटेशन जैसी प्रॉब्लम निकल कर आती है, जिसमें हार्ट बीट्स बढ़ती है, उससे भी सावधान रहना आवश्यक है। ये एक बात। तो वहीं दूसरे आधार पर आपके लिए जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं वो इस महीने कहीं न कहीं बढ़ने वाली नहीं होगी। यहाँ एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपके साथ में चल सकते हैं, उससे स्वयं को थोड़ा सा बचाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। दूसरे आधार के ऊपर जो माता स्थान के साथ आप किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस और अधिक अग्रगामी आप हो सकते हैं। यहां भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लंबे समय से आपने रोक रखा था या फिर वो एक तरह से एग्जीक्यूशन
पोजीशन की ओर नहीं जा पा रहा था, कहीं पर भी उसके अंदर एक छोटे से कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है या इंटीरियर डिजाइनिंग को सुधारने की आवश्यकता है, पहले उसकी पूर्ति कीजिए। जो वस्तु 10 रुपए के साथ में बिक सकती थी, यदि वहां थोड़ा सा व्यवस्थित आधार बनाया जाए तो 12 से 13 रुपए की ओर भी जाया जा सकता है। उस मौके को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। प्रोएक्टिव अप्रोच के अंदर चलने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं पंचम भाव, यहां राहु की स्थितियां जुड़ी हुई है, तो इसी वजह से आपकी एजुकेशन की लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं, संशय निकल कर आ सकते हैं। अच्छी खासी शिक्षा चल रही है, लगने लगता है कि इसको छोड़ दिया जाए, किसी और कोर्स की ओर बढ़ा जाए। आप बीच मझधार के अंदर खुद को ये कहते हैं कि अब रास्ता मुझे सामने नजर आ रहा है किंतु मैं पहुंचूंगा नहीं, मुझे तो पुनः वहीं पर किनारे जाना है और शुरुआत करनी है। कई बार व्यक्ति ऐसी मानसिक अस्थिरता के साथ में जीवन भर के पछतावे अपने साथ में छोड़ देता है, तो वहीं से स्वयं को कहीं ना कहीं स्थिरता दीजिए। राहु की एक प्रवृत्ति आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर यह भी है कि आपको एक बार फाइनेंशियल गेन मिलता है, उसके बाद में आप अति विश्वास में आते हैं, लगने लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वहीं से जितनी पूंजी आपने आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र से प्राप्त की है वो पुनः कम होने की ओर चली जाती है। मैं आपसे अपनी अंतर चेतनाओं के साथ में ये एक तरह से नियंत्रण के आधार की कहीं न कहीं गुजारिश करूंगा कि आप अपने सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में ऐसी कैलकुलेशन से थोड़ा सा खुद को दूर रखने का प्रयास जरूर करें। ये पंचम भाव की प्रवृत्तियां हैं। तो वहीं दूसरी पोजीशन के अंदर ये भी आप गौर करके चलिएगा, महत्वपूर्ण बात है कि जो संतान पक्ष के साथ में आप रिएक्टिव हो रहे थे, वहां और ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस निकल कर नहीं आए। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, बेसिक अप्रोच के अंदर 12 से 16 या 18 हफ्ते के साथ में आप चल रहे हैं, ये ध्यान रखें। मन के भीतर जो भी अज्ञात भय हैं उनको दूर करें और साथ ही साथ में जो गृहीय व्यवस्था की उपासना होती है उसको भी अपने साथ में लेकर जरूर आप चलते चले जाइएगा। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब पंचमेश यहां शुरुआती 10 दिनों के लिए अपने उच्चस्थ आधार के साथ में रहेंगे, आपके लिए यहां पर शेयर मार्केट में लंबे समय का निवेश काफी हद तक हितगामी कहा जाएगा। वहीं 6th हाउस, निवेदन मैंने आपसे किया कि जो पुराने ऋण हैं वहां से उऋण होने की स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए वो कॉन्शियस अप्रोच देंगे। किंतु मंगल जब षष्ठ भाव के अंदर हो तो व्यक्ति को किसी भी तरीके के नए ऋण की ओर जाने से बचना चाहिए। आपके मन में आता है कि बिजनेस चल रहा है, सैचुरेशन की ओर है, अब इसको बढ़ाना है। अब बढ़ाने के अंदर ही हम कहीं ना कहीं एक तरह से ऋण की ओर जाते हैं और वहीं से गफलत सामने आ जाती है, उससे बचिएगा, ये एक निवेदन करूंगा। तो वहीं शुरुआती 16 दिनों के अंदर शत्रु हावी नहीं होने पाए, ये जरूर आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि षष्ठ भाव के अधिपति अपने नीचस्थ आधार के साथ में चलायमान रहेंगे। इसी वजह से ऐसी प्रवृत्तियों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य में गले से संबंधित रोग, और महत्वपूर्ण तौर पर जब भी मंगल और बुध परिवर्तनशीलता के आधार पर हो, व्यक्ति को त्वचा से जनित रोगों से काफी हद तक सावधान रहना चाहिए। हार्पिस जैसा कोई भी रोग आपको बहुत पहले सताने वाला रहा है तो वहां बहुत ज्यादा ख्याल रखें आप। ये आपसे निवेदन करना चाहूंगा। एनीमिक रहे हैं पहले से, तब भी हम अपने हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए जो भी खान पान के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं उस और भी चलना चाहिए। तो वहीं उच्च और निम्न रक्तचाप जब सूर्य देव चतुर्थ भाव में हृदय भाव के अंदर हो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, और 6th हाउस के अंदर जब मंगल की प्रवृत्तियां हो, तो आपको कहीं न कहीं उच्च और निम्न रक्तचाप से सावधान रहना चाहिए। उसमें भी हायर ब्लड प्रेशर के अप्रोच से अधिक सावधान रहें। यानी कि जब भी ऐसी स्थितियां हो जो थोड़ा सा फ्रजाइल कर सकती हैं, तो हम ये ख्याल रखें कि अपने लिए रूटीन में किस तरह से परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। आप स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिदिन 15 से 20 मिनट आधा घंटा देते हैं, यहां 1 घंटा देने की चेष्टाएं की और स्वास्थ्य को संबल देते चले गए। ये प्रवृत्तियां अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। तो वहीं पर शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर है, चर्चा सप्तम भाव की ओर लेकर चलता हूं। यहां आप अपने गृहस्थ के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेशन दिखाने से बचें। प्रत्येक बात में मैं ही सही हूं का आधार जो होता है वो कहीं न कहीं दुविधाएं देता है। मैं ही सही हूं, मैं जो चाहता हूं वो ही हो, मेरे हिसाब से स्थितियां चले, मन के भीतर की ये गांठें लगातार व्यक्ति को जब एक डोमिनेशन की ओर लेकर चलती है तो वहां सामंजस्य नहीं है। अंडरस्टैंडिंग
प्लस एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट है अगले का और हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग है, उससे आप इस रिश्ते को इस महीने बचाकर चलिएगा। यह आपसे मैं निवेदन करूंगा। क्यूमुलेट हुई फ्रस्ट्रेशन जो कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ में मिली है वो गृहस्थ के ऊपर हावी नहीं होने पाए, ये ख्याल रखें। व्यक्ति अपने ईगो को अपने उच्च अधिकारियों के ऊपर नहीं जता सकता, किंतु वही सो कॉल्ड ईगो जब गृहस्थ के ऊपर निकलता है दुविधाओं को जन्म देने वाला होता है। आप यहां इस समझाइश के साथ में स्वयं को जरूर लेकर चलें और वहीं ये भी ध्यान रखें कि बिजनेस के अंदर स्टेबल मोड आपके लिए लगातार बने रहने वाले होंगे, इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां नहीं है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर बड़े निर्णय यहां सम्मुख रखने से आपको बचना चाहिए। वहीं अष्टम भाव ये एक प्रमुख आधार है। आप देखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर ये पूरा ही महीना आपके लिए शानदार आवेदन सम्मुख लेकर आ रहा है, ये एक बात है। दूसरी स्थितियों के अंदर मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की ओर जाया जा सकता है। पुरानी स्थितियां जो बहुत पीछे छूट चुकी, जिनका सरोकार दूर दूर तक भी जीवन से नहीं है और उन स्थितियों में परेशानियां थी, एक विचार मन में आता है लहर के साथ में और कहता है कि वो परेशानी पुनः उठकर खड़ी तो नहीं होगी, और आप अपने पूरे ही दिन के जो कामकाजी घंटे थे उनको उसी सोच के अंदर जाया करके रख देते हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसी स्थितियों से आप बचें जिन स्थितियों के समाधान समय कर चुका। पुनः उन स्थितियों के बारे में सोचना, व्यथित होना और स्वयं को रिग्रेटफुल अप्रोच की तरफ लेकर चलना, उससे कहीं पर भी समाधान सामने नहीं आते हैं। जीवन में जब प्रकाश एक अद्भुत आधार के साथ में आपके कर्म के साथ आपको लेकर चल रहा है, ऐसी नकारात्मकता से आपको बचना चाहिए। तो वहीं नवम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो बुध का यह आधार है कहीं ना कहीं भाग्य को सहयोग देने वाला होगा। प्रश्न यह उठता है कि जब बुध स्वयं 16 दिनों के लिए नीचस्थ आधार के साथ में चलने वाले होंगे तो वो भाग्य को सहयोग कैसे देंगे। वो यहां अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। सूर्य देव भी 14 अप्रैल तक भाग्य को सहयोग देने वाले होंगे, तो इसी वजह से यहां भाग्य का सहयोग अपेक्षित तौर पर मिलेगा। अनुभव आपको सहयोग देने वाले होंगे। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन में शुरुआती 10 दिनों में कमी रहेगी, उसके बाद में आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर भी जा पाएंगे। मन के भीतर का जो एक गहरापन होता है उसको महसूस करना और उसके साथ में ही जीवन को देखना, ये भी एक स्पंदन का आधार है। ये आपके साथ में यहाँ बना हुआ है। हायर एजुकेशन में फाइनेंस, फैशन टेक्नोलॉजी, सोलर संबंधी कोई भी एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल संबंधी फील्ड के अंदर, या इसके साथ में ही जो कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी फील्ड स्पेसिफिक होता है, वहां आप स्वयं के लिए बड़ी वृद्धि को देखने वाले हो सकते हैं। वहीं दशम भाव, यहां आप देखिएगा कि कर्म के अंदर स्मार्ट वर्किंग अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी 16 अप्रैल के बाद से वृद्धि के पूरे ही प्रतिमान स्थापित रहने वाले होंगे। एक प्रमुख निवेदन आपसे यह भी है कि डिसाइसिव मूवमेंट्स के ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को लूज करने से आप बचिएगा। सूर्य देव उत्तरोत्तर बलि केंद्र को अपने नीचस्थ आधार के साथ में देख रहे हैं। खुद उच्चस्थ है किंतु सातवीं दृष्टि से अपनी एक तरह से जो तुला राशि नीचस्थ राशि है वहां पर अपने स्तर को रखने वाले होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी परेशानियां सामने निकल कर आती है। वर्किंग एक्सपर्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करके आपको चलना चाहिए, यह भी एक प्रमुखता सम्मुख रहने वाली होगी। वहीं एकादश भाव की मैं चर्चा करूं तो एकादशेश यानी सर्वांगीण लाभ के अधिपति होकर मंगल जब षष्ठ भाव के साथ में हो, यहां ये बात ज्योतिषीय आधार के ऊपर समझने लायक है। मैं बारंबार आपसे कहता हूं कि जब तक आप इस प्रेडिक्शन के साथ में क्यों को संतुष्ट नहीं करते, तब तक अपने मन को विश्वास नहीं दे पाते। क्यों किसी भी स्थिति के साथ में यह नकारात्मकता है, क्यों किसी स्थिति के साथ में संघर्ष है, क्यों सकारात्मकता है। जब आप कारण जान लेते हैं तो स्वयं को अपने कर्म के प्रति उसी तरह उद्वत करने वाले होते हैं। और यहां एकादशेश जब 14 अप्रैल के बाद से यानी मंगल की स्थितियां जब षष्ठ भाव के साथ में जुड़ी रहेगी तो आपके लिए सर्वांगीण लाभ में थोड़ी सी कमी आ सकती है, उससे सावधान रहिएगा। और वहीं पर ऐसे अनर्गल खर्चों से बचें, ऐसे अनर्गल कमिटमेंट से बचें जिसका वजूद और अस्तित्व दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक बात। तो वहीं पर मोक्ष कारक ग्रह जो केतु हैं वो कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष को एक तरह से पुण्य फलों के उदय के साथ में भी लेकर चलने वाले होते हैं। वहां सपोर्टिव बेस,
पूर्णतया मौजूद रहने वाला है। तो वहीं द्वादशेश होकर यानी जो बृहस्पति की स्थितियां हैं वो एक तरह से व्यय भाव के अधिपत्य के साथ में धन भाव में होंगी। आप विदेश के अंदर किसी भी तरीके का निवेश करते हैं उससे आप बेहतरी की गुंजाइशें अपने साथ में लेकर चल सकते हैं। आप विदेश संबंधी आधार के अंदर स्थायित्व की अनुगूंज को प्राप्त कर सकते हैं। खर्चे जो कई बार निवेश की शक्ल के अंदर सामने आते हैं बेहतर है, इस बात को आप याद रखिएगा। कोर्ट और कचहरी संबंधित मामलों के अंदर भी आपका पलड़ा अब भारी होता हुआ नजर आएगा। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए, शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर होते रहेंगे। स्वयं को संबल दीजिए, आत्मबल दीजिए, स्वयं को प्रतिदिन ये कहकर चलिए कि जो कर्म मैं कर रहा हूं वो श्रेष्ठता का आधार लिए हुए है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके सम्मुख हाजिर होंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।